से भगवान ही के जाने भूलन का। बोलो ना कहाँ मिलेंगे भगवान। तो माँ कहती है अरे सुन बेटा ना ना कोई ना ज्ञान का समझाऊं, हर जगह राम मौजूद वेद बतलाऊं। मेरी माँ भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, रजनीश कहता है प्रभु तेरा इशारा है। मालिक तेरे हाथ गए हम सब तेरे, हम सब माँ ने कहा है पुत्र ध्रुव अगर तुम्हें भगवान की जरूरत है तो जंगल में जाना, वही भजन करना और तुम्हें भगवान के दर्शन जंगल में होंगे। तो ध्रुव बोले मैया सीधी सी ये क्यों नहीं कहती हो कि भगवान जंगल में रहते हैं। और रही बात बड़े होने की तो मैं तो बड़ा हो गया, मुझे आशीर्वाद दे दो माँ, आज ही जाऊंगा। उत्तम भैया अपने पिता की गोद में बैठता है, मुझे भी बड़ा याद आती है भैया अब मैं अभी जा रहा हूँ, अगर जिंदा बना रहा तो दोबारा मिलूंगा और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं भैया, मैं जा रहा। अब ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के पैर छूते हैं और वे जंगल के तरफ निकल पड़े भगवान का भजन करने को। बचपन में वो बच्चा भाग गया, भागते 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 पहुंच गए जंगल में तो नारद जी सामने खड़े हो गए। अरे रुको रुको, सीमा समाप्त, इधर गांव है इधर जंगल है, आगे बढ़ोगे यहां से अगर आगे बढ़ोगे मारे जाओगे, कोई शेर उठा ले जाएगा, कोई सर डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो पीछे लौट जाओ। ध्रुव खड़े हो गए, बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया हूं। नारद बोले भगवान भगवान पागल है, और तुझसे बड़ी पागल तेरी माँ जिसने मरने के लिए जंगल में भेज दिया तुझे। क्या भगवान ऐसे जंगल में झाड़ियों में छुपे बैठे जो आके पकड़ लेगा? हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते फिर भी दर्शन नहीं हुए और तुम ऐसे भागे जैसे भगवान आगे बैठे अभी जाके पकड़ लेंगे, घर जा मर जाओगे। ध्रुव बोले बाबा जी मेरी माँ ने मुझसे कहा है। क्या कहा है? माँ ने कहा है पागल हो गई है तेरी माँ और तू भी पागल बन गया जो मरने के लिए जंगल में आ गया है। ध्रुव मेरी बात सुन,
ध्रुव बोले बाबा जी तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मतलब मैं तुझे ढोंगी दिखाई पड़ रहा हूं क्या? बोले मैंने कब कहा तुम ढोंगी हो बाबा? मेरी माँ ने मुझसे ये कहा है भगवान बड़े दयालु है। जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसने आएगा तो क्या भगवान देखते रहेंगे? वो हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग के। और जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने, नारद खड़े के खड़े रह गए। एकदम से ध्रुव को गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल। इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम में, तो विश्वास नहीं तो भगवान होते हैं ध्रुव। अब मुझे यकीन है कि तुम्हें दर्शन भगवान के अवश्य होंगे। लेकिन एक बात बताओ ध्रुव, तुमने अपने गुरु किए हैं? ध्रुव बोले बाबा जी गुरु? गुरु ये गुरु क्या है? बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे ध्रुव, गुरु तो बहुत जरूरी है। और ये बात भी सच है श्रोता, बिना गुरु के कल्याण संभव नहीं है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुरु बहुत जरूरी है। गुरु उभय लोक का नाता है, जो चेला को राह सिखाता है। और जिस चेला का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु बहुत जरूरी। जैसे लोग कह भी दिया करते हैं, कहावत में पुरानी कहावत है, पानी पिए छान के गुरु करे जान के। लेकिन ये वैसे बिल्कुल उल्टा ही कहते हैं। एक बात तुम सोचो, सोचने वाली बात है कि अब पानी तुम छानोगे तो वो छन जाएगा। तुम पानी की बाल्टी भर के ला, घरे धर जा, बाहर निकल जा, कुत्ता वहां पेशाब कर जा, फिर तुम मैं छान लियो और पी जाओ, तो क्या चलेगा? पानी पिए जाने के, ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? और गुरु करे छाने के, गुरु को जितो छानो तो ही कम है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। पहले चेला मुसीबत उठाया करते थे गुरु बनाने को, अब चेला को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते हैं। हम तैयार है, मेरे पास आओ, कैसे भी आओ। गली गली गुरुगा धरे चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जा चाहे स्वर्ग जा पर हमें दक्षिणा मारो, चाहे गुआ में गिर जा हमें चाहिए पैसा। तो गुरु बनाना जरूरी। तो नारद के शब्द सुन के ध्रुव बोले बाबा जी अब वन में हम कहने ढूंढे, तुम्हारे अलावा हमें और तो कोई दिखाई नहीं देता, तुमसे बढ़िया कौन पड़ेगा, तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने, और नारद ने ध्रुव को एक मंत्र भी दिया, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ बेटा इस मंत्र का जाप करना, मुसीबत तो आएगी लेकिन मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, दर्शन अवश्य होंगे। एक बात और है ध्रुव, जब भगवान तुम्हारे सम्मुख आएंगे तो क्या उन्हें आप पहचान लोगे? नहीं बाबा, हमने क्या देखे भगवान। अब आप गुरु हो, और जब तुम गुरु हो तो तुम बताओ कैसे भगवान। अब नारद जो है भगवान की तस्वीर बताते हैं, कैसे भगवान। बोले सुनो, 4 भुजाएं होंगी भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मणि वाले पर्वत में नागनियां खेल खेल रही हो। और बोले कि उस मुख